गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हमने ये जो ग्रुप बनाया है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाया है। एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और वार्न भी करता हूं कि आप कोई भी स्टूडेंट इस ग्रुप को में से एग्ज़िट नहीं करेगा। जो बच्चा इसमें से एग्ज़िट करेगा उसका रजिस्टर से हम नाम स्टक ऑफ कर देंगे और फिर वो इंटरनल असेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो आज वैसे आपका जो इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग, ये आप सब पढ़ के भी आए हैं। मेटल और लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग, जो मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है उस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने सेकेंड ईयर में सेमेस्टर में 3rd या 4th सेमेस्टर में आपने पढ़े हैं। आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को कैसे कॉम्प्लेक्सेस के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाती है, इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर अगर हम पढ़ें तो 3 थ्योरीज हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहली जो थ्योरी आई इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो पहली थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे, वैसे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। अब इसकी लिमिटेशन से हमें आगे पढ़ना शुरू करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो दूसरी थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो दूसरी थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो पूरा इसी थ्योरी पे को हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो थर्ड थ्योरी है इसके बाद भी जो इसको मॉडिफाई करती है वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहा जाता है। तो 3 थ्योरीज हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। 3 थ्योरीज बताई गई और जो पहली थ्योरी थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद उसकी लिमिटेशन से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उससे भी जो मॉडिफाई करके जो बनाएगी वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो आज हम शुरू करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से जो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस चैप्टर में से जो जनरली क्वेश्चन आए हैं, पहले हम उनको थोड़ा सा मैं एक आइडिया बताऊंगा और उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। जो पहले जो 2009 के अंदर MDU का जो एग्ज़ाम हुआ 2009 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें जो 2 क्वेश्चन आए, सेकेंड एंड थर्ड 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 2 क्वेश्चन आए थे, स्प्लिटिंग ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू करते हैं ताकि हमें पता लगे कि इस चैप्टर में कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। जनरली यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जो 2019 थे उसके अंदर जो क्वेश्चन आया था लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और जो इसी का सेकंड क्वेश्चन आया जो इस चैप्टर में से, वो था स्प्लिटिंग ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्केयर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये 2 क्वेश्चन आए। इनमें से
वन क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना था। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर अभी हमने बताना शुरू किया है कि मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है इससे हम जो कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहली थ्योरी आई थी जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए वो आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पोलिंग ने दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बैथे एक साइंटिस्ट था वो देगा। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। ये तीन थ्योरीज थी जो एक दूसरे को वो उससे मॉडिफाई करके उसकी लिमिटेशंस को उसने एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से तीन थ्योरीज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं 2019 में जो MDU के एग्ज़ाम हुआ, MDU का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम के अंदर लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद जो 2018 के अंदर, अगर 2018 की मैं बात करूं, MDU एग्ज़ाम है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर 2018 के बारे में मैं बताऊं कौन से क्वेश्चन आए थे, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूछा गया था टेट्राहेड्रल के अंदर और स्केयर प्लेनर के अंदर देखो वही क्वेश्चन रिपीट होने लग रहा है। यही क्वेश्चन 2019 में आया, यही क्वेश्चन 2018 के अंदर आया स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, उसके साथ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये क्वेश्चन 2019 में था। इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो क्रिस्टल फील्ड बैरी सेंटर के बारे में पूछा गया था। बैरी सेंटर के बारे में, व्हाट इज बैरी सेंटर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSC पूछी गई थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूछी गई थी इसमें। यानी कि जो 2018 के अंदर तीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूछी गई थी, टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में, और बैरी सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आया था। और अगर 2019 की मैं बात करूँ तो लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन आया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर में कैसे होती है, और उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम ये उसके को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, और इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक बार लिमिटेशन था। अगर मैं बात करूँ 2017 की, MDU एग्ज़ाम 2017, तो इसमें कौन से क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, तो वो क्वेश्चन मैं बताऊं तो इसमें उसके अंदर पूछे गए थे पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही पूछ लिया गया था, इसके पोस्टुलेट को पूछा गया था, इसके पोस्टुलेट्स को पूछा गया था। और दूसरा जो एक क्वेश्चन और इसमें से आता है वो पूछा जाता है कैलकुलेट द CFSC को कैलकुलेट करवाता है। CFSC ये कैलकुलेट करवाई जाती है, कोई कॉम्प्लेक्स बता देते हैं। जैसे आयरन के कॉम्प्लेक्स का पूछा गया था FeCN6 3- और FeCN6 2-, इनके CFSC को कैलकुलेट करवाया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते रहे हैं। 2016 की अगर हम बात करें तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट होता है, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2016 के अंदर। देखो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ये थ्योरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसमें बैरी सेंटर क्या होता है, इसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, और एक लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही क्वेश्चन आने लग रहे हैं। जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ेंगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद अगर हम 2016 की बात करें तो फिर ये क्वेश्चन आने लग रहा है, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्वेश्चन आया। और एक क्वेश्चन आया मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि एक और पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो कौन सा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जो 2016 था, 2016 में MDU का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर दो क्वेश्चन आए, लिमिटेशंस
ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही क्वेश्चन किस में आया था? 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, तो यही है FeCN6 3 नेगेटिव, और इसके साथ FeCN6 H2O। अगर इसमें 3+ ये था 6, तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था। मैग्नेटिक मोमेंट अभी हमने 2019, 2018, 2017 और 2016 के क्वेश्चन की बात की। तो उसमें क्या क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनमें सबसे कॉमन क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, उसके क्या पोस्टुलेट होते हैं, वो थ्योरी क्या होती है, उस थ्योरी से जो हम एक्सप्लेन करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनके बारे में पूछा गया। और एक क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बस इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आया। 2 प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट और एक पूछा गया था इसके अंदर CFSC। इन दो और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। वैसे आपने ये पढ़ी है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है आज मैं ओवरव्यू देंगे इसका, फिर लिमिटेशन से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन से हमने शुरू करना था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पोलिंग ने दी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो हम इसकी लिमिटेशन से किसके ऊपर आएंगे? हम आएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दोनों की किस टाइप से बॉन्डिंग होती है, और उससे बाद हम बताएंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। वैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पहले लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके लिमिटेशंस के बाद इसको शुरू करेंगे। किस टाइप से बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? पोलिंग ने क्या बताया था? पोलिंग कहता है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, ये 3D है उसका, इसमें 4s होता है, 4p होता है और 4d होता है। ये है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें उसने बताया कि जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास लिगेंड आएंगे, ये मेटल आयन है, इसके पास लिगेंड आएंगे, और मेटल एटम या आयन और लिगेंड आपस में प्योरली, इसका जो मेन था वो है प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब जितने इसके ऑर्बिटल, अब देखो इसमें लिगेंड आया, इस लिगेंड के ये 6 लिगेंड आए, 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 ऑर्बिटल इसको खाली चाहिए, ये 6 ऑर्बिटल इसके खाली हैं, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? D2, ये D के 2 हैं, D2sp3, D2sp3, ये 6 ऑर्बिटल है, 2 इसके, 1 इसका और 3 इसके, D2sp3। और दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि जो 3D, सिर्फ समझना क्या है कि 3D का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 3D का करेगा या 4D का करेगा, बस यही है। अगर 3D के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल खाली हैं तो D का कंबाइन करेगा, D2sp3 होगा। और 4D का करता तो ये किस टाइप की बॉन्डिंग होती? sp3d2, D लास्ट वाला। अगर D पहले वाला कंबाइन करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर बाहर वाला 4D का कंबाइन करता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने इस टाइप से एक्सप्लेन की इनकी बॉन्डिंग, इस टाइप से उसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, देखो इसमें समझना, इसका जैसे ही मैं इसकी बॉन्डिंग दिखाऊंगा आपको तो इसकी लिमिटेशंस आपको अपने आप ही पता लगने लग जाएंगे कि इसमें क्या कमी थी। क्या कमी है? देखो ये कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या कहती है? ये कहती है कि D ऑर्बिटल ऐसे थे,
ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p और इसके आगे आएगा 4d। ये 4p और ये 4d। भाई देखो समझने की बात है, इस टाइप से इसने बॉन्डिंग बताई। ये क्या कहता है, ये कहती है कि जो मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस है, यानी कि प्योरली आयनिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस हैं। दो थ्योरीज हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं कि मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली कोवलेंट है। लिगेंड्स आएंगे एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने दो इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करवाएंगे, प्योरली कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल इस टाइप की बॉन्डिंग करेंगे। अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएं तो ये कहता है कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो प्योरली कैसी है, वो आयनिक इंटरेक्शंस हैं। किस टाइप की आयनिक इंटरेक्शंस हैं, देखो इसमें कहता है कि जैसे ही लिगेंड, जो लिगेंड्स हैं, जैसे ही लिगेंड्स 6 लिगेंड या 4 लिगेंड जो भी है वो इसके पास आएगा तो दिस एनर्जी d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स कॉल्ड T2g and Eg orbitals. This is the difference between the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कहता है कि वो अपने डीजेनरेट हैं, सारे के सारे डीजेनरेट हैं, उसी के पे वो कंबाइन कर जाएगा। ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही लिगेंड इसके पास आएगा तो डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा और उसके बाद कंबाइन करेगा। वही इसके अकॉर्डिंग अगर हम बताएंगे तो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। और अगर ये इस 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक नहीं होता, 5 के 5 डीजेनरेट है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी इसने मिस कर दी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या प्रॉपर्टी को मिस किया है, क्या प्रॉपर्टी होंगी वो, कलर कैसे बताएगा ये तो बता देगा कलर। जैसे ही 7 कलर की लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर से हायर में जंप करेगा तो कुछ कलर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एमिट होंगे तो कलर होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इस कारण से होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इस कारण से होगा। इसी से हमें पता लगेगा कि ये जो 4 लिगेंड्स कंबाइन करेगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, वो भी यही एक्सप्लेन करेगा। ये इससे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और इसी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन इससे करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज कर जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, पेयर करते हैं, तो वो भी 2 एनर्जी लेवल से ही पॉसिबल है। तो जो भी 2 एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग होने से जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज किसने मिस कर दी हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उन प्रॉपर्टीज को मिस कर दिया है। और यही लिमिटेशंस हम बतानी शुरू करेंगे। अगर ये मैंने आज बेसिक सा एक लेक्चर बताया है आपको, इस लेक्चर में मैंने क्या बताया है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन अब तक आए हैं। 2016 से 2019 तक के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। 19 में इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन आई, 16 में भी दोनों इसकी लिमिटेशन आई। अगर 19 में बात देखूँ तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का ये स्प्लिटिंग कैसे होता है। अगर 18 में की बात करें तो उसमें तीनों ही आए, स्क्वायर प्लेनर का भी, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर में कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल में भी स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये तीनों ही क्वेश्चन उसके अंदर आए और उसमें पोस्टुलेट भी पूछे गए। और 2 प्रॉपर्टी जो इनकी जनरली जो 16 से 19 के जो हमने क्वेश्चन पेपर देखे तो 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन आए। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक तो थी मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी इसी से एक्सप्लेन होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और जो दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो CFSC, वो भी इसी से एक्सप्लेन होगी। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा और इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देगी, ये प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस हैं। तो इसीलिए जो इससे भी मॉडिफाइड जो एडवांस थ्योरी आएगी वो लिगेंड फील्ड थ्योरी, और उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं, वो दोनों का मिक्स बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पहले लिमिटेशंस पढ़ेंगे इसकी,
एक ओवरव्यू मैंने बता दिया है, यही लिमिटेशन है। ये इसके अंदर ब्रेक नहीं होता, 2 एनर्जी लेवल में ये डिजेनरेट रहता है, ये ब्रेक होता है, यही लिमिटेशन है। और इसी लिमिटेशन के कारण से जितनी प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेन होती है वही प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, जस्ट इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर था, इसमें क्वेश्चन मैंने बताया है किस टाइप से हमें पढ़ना वो मैंने बताया है। और अब हम इसके बाद हम लिमिटेशन से शुरू करके और फिर हम जाएंगे एडवांस तक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसकी एप्लीकेशंस, उसमें कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे उनको, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टाइप से हम इन सब को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप भी इसके बारे में अभी देखना, एक बार देखने से भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।